नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं और हरियाणा प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी राजस्थान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार राजस्थान के गांव, गलियों, मोहल्लों में उस पार्टी के नेता घूम रहे हैं। लेकिन लगता यह है कि राजस्थान की जनता ने और राजस्थान में जिसके साथ वो समझौता करना चाहते हैं उस दल ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल जन नायक जनता पार्टी जेजेपी की। जेजेपी ने पिछले कई महीनों से राजस्थान में लगातार दौरे करके उनके नेताओं द्वारा इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में वो 10 महीने में सत्ता में शामिल हो गए, उसी तरह से राजस्थान में भी वो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की जनता ने भी और राजस्थान के सियासी दलों ने भी जननायक जनता पार्टी जेजेपी और दुष्यंत चौटाला को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली सीरियस नहीं लिया है, उनको रिजेक्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी के प्रमुख नेता, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हों, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हों, दिग्विजय चौटाला हों, वो लगातार ये बयानबाजी करते रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो समझौते में चुनाव लड़ सकते हैं। 25 से 30 विधानसभा की सीटों पर वो अपना दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने उनसे बिना कोई सलाह किए, बिना कोई उनसे समझौता किए 41 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और इन 41 विधानसभा सीटों में लगभग आधा दर्जन वो विधानसभा सीटें हैं जहां से जेजेपी अपना दावा कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है वो है दातारामगढ़ की, जहां से अजय सिंह चौटाला ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अजय सिंह चौटाला 1990 से 1993 तक दातारामगढ़ से विधायक रहे और इस सीट को जेजेपी अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट मान रही थी। लेकिन बीजेपी ने यहां से अपने प्रत्याशी को बिना जेजेपी से सलाह विमर्श किए घोषित कर दी है। इसके अलावा भी राजस्थान की जो कई विधानसभा सीटें हैं, जिनमें फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, गंगानगर, भादरा जैसे वो क्षेत्र हैं जहां जेजेपी अपना खुद का एक होल्ड मान रही थी, वहां से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लिहाजा जिस सीकर जिले में जेजेपी ने 25 सितंबर की रैली की चौधरी देवीलाल की जयंती पर, वहां भी बीजेपी काफी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। लिहाजा पहली बात तो रिजेक्टेशन की यही है कि जेजेपी से बिना कोई सलाह किए, जेजेपी से बिना बात किए, बिना समझौता किए बीजेपी ने अपने लगभग 5वें हिस्से के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। लिहाजा बीजेपी और जेजेपी का समझौता नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अगर समझौता कहीं हो भी गया तो जेजेपी कोई इक्का दुक्का सीटें ही दी जा सकती हैं, उससे ज्यादा की संभावना राजस्थान की धरती पर चाबी के चुनाव चिन्ह को नहीं दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, 2 दिन अभी जेजेपी के नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान के कई विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किए। रोड शो में राजस्थान से ज्यादा हरियाणा के नेता और कार्यकर्ता दिखाई दिए। अधिकतर जगह हरियाणा के लोगों की ही ड्यूटी लगाई गई। हरियाणा के बहुत से वो नेता जो हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत, दिग्विजय और अजय सिंह चौटाला की हाजिरी भरने का काम करते हैं, वही राजस्थान की धरती पर वही दिखाई दिए। जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में दुष्यंत चौटाला के रोड शो गया, उन क्षेत्रों में उस इलाके के लोग बहुत कम मात्रा में मिले और बाकी जो राजस्थान का एरिया है वहां भी छिटपुट नेता कोई कहीं नजर नहीं आया। इसके अलावा अगर बात करें जिन 25 और 30 प्रत्याशियों को उतारने की बात जेजेपी कर रही है, सीरियस और जिताऊ प्रत्याशी तो आज के दिन एक भी जेजेपी का वहां नजर नहीं आ रहा है। कुछ एक पूर्व विधायक या पूर्व विधायकों के परिवार के लोग उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर का कोई लंबा चौड़ा जनाधार दिखाई नहीं दे रहा है। अब जेजेपी को सिर्फ एक ही उम्मीद है कि नवरात्रों में बीजेपी और कांग्रेस जब अपने बाकी प्रत्याशियों का ऐलान करेंगी, तब
कौन कौन नेता पार्टी छोड़ करके जाता है। अगर उनमें से कोई उनके दल में आकर के चुनाव लड़े तो ही उनके ये 25-30 प्रत्याशी पूरे होने की संभावना दिखाई दे रही है। कहने का लब्बो-लबाब ये है कि राजस्थान की जनता ने भी और राजस्थान के तमाम राजनीतिक दलों ने जेजेपी और दुष्यंत चौटाला को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है शुरुआती तौर पर। अब सिर्फ उनका जो निशाना है वो सिर्फ इस बात पर है कि दूसरे दलों से टिकट कटे हुए कोई नेता अगर उनके पास आ जाएं, जैसे हरियाणा प्रदेश में 6 जो आज विधायक बने हुए हैं वो दूसरे दलों से आकर के जेजेपी के विधायक बने हैं। उनकी पृष्ठभूमि किसी की कांग्रेस की रही है, किसी की बीजेपी की रही है, लेकिन वही जो है दुष्यंत चौटाला के दिमाग में वही बात चल रही है कि हरियाणा वाली राजस्थान में भी कहीं उनके सूत ना आ जाए, लेकिन अभी ऐसा मुश्किल लग रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केवल मात्र जो हनुमान बेनीवाल कह सकते हैं या जो राजस्थान के बड़े जाट नेता हैं उनके वोट बैंक को काटने का काम थोड़ा बहुत जेजेपी वहां कर सकती है, वो भी इक्का दुक्का विधानसभा क्षेत्रों में, बाकी कुछ नजर आ नहीं रहा। बाकी देखते ये हैं कि 25 सितंबर से पहले ही जेजेपी के जनाधार का पता चल जाएगा, जब नवरात्रों में वो कितनी टिकटें घोषित कर पाते हैं, कहां कहां से उनको प्रत्याशी मिल पाते हैं, उसी बात पर जेजेपी का भविष्य राजस्थान तय कर देगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।